खबर दें आपको, झंग में सैलाबी सूरत हाल। नशीबी इलाकों में 5 से 10 फीट तक पानी जमा। मोज़े ननकाना में पानी ठहरने लगा, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। निकासी की कोई सूरत भी मौजूद नहीं। बंद के ब्रीचिंग पॉइंट के इर्द गिर्द भी पानी ही पानी मौजूद है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि नशीबी इलाकों में 5 से 10 फीट तक पानी जमा हो गया। मोज़े ननकाना में पानी ठहरने लगा, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। निकासी की कोई सूरत भी मौजूद नहीं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। बिल्कुल, त्रिमू बराज के ऊपर पानी की सतह ज़रूर कम हुई है, लेकिन उन नशेबी इलाकों में जहां पर पानी आया है, निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हम इस वक्त मौज़ा ननकाना में मौजूद हैं और ये वही पॉइंट है जहां पर बंद को ब्रिज किया गया था। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं रेलवे ट्रैक की क्या सूरत हाल है, ये भी आप देख लें। और 3 जगह जहां पर धमाका खेज मवाद लगाकर रेलवे ट्रैक का हिस्सा ये उड़ाया गया था, आप उसको देख भी सकते हैं। इस वक्त पानी रमादमा है और चनेयोट की जानिब से आने वाला पानी अभी भी इन इलाकों के अंदर दाखिल हो रहा है। जो आगे घर हैं वो बुरी तरह मुनहदम हो चुके हैं, वहां तक अभी पहुंचना मुमकिन नहीं। कोई 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे पानी की सतह जो है वो कम होगी तो शायद इन इलाकों की तरफ आना मुमकिन हो सकेगा। हमारे साथ इस वक्त ये सामने साडे घर हैं, ये साडे रिश्तेदार हैं। उस तो परा साडा घर है, इत्थे एक बस्ती है छोटी जी नाइयां वाली। ये समझ लो कि उस दी छत्ता तो पानी टप गया है। साडे माल मवेशी है, साडा एक रिश्तेदार है बच्चा जिसदा अज जनाजा है, 4 दिनों तो बाद लाश मिली है। तो कीर ओदा नाम है, सूबे दा। मैं देख रहा हूँ कि छतें गिर गई हैं, दीवारें बह गई हैं। माल मवेशी कुछ निकाल लिया है, कुछ रुड़ गया है, अल्लाह वारिस है। तो ये सामने साडे घर हैं, ये सब खत्म हो गए हैं। चाचा जी, आप भी देख रहे हैं किस हद तक नुकसान नजर आ रहा है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फसलों की क्या सूरत हाल? फसलों तो तबाह हो चुकी हैं। और मैं देख रहा हूँ कि दीवारें 4 दीवारियां गिर गई हैं। खत्म है, मकान खत्म है, घर बार खत्म है, बच्चे लेकर बैठे हैं बन्नों पर, जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई परेशान कुन है। अच्छा बताएं कि आपके मौजे के अंदर भी नुकसान हुआ, आपका घर भी गिर गया? जी वाह, मेरा घर भी बहुत गिर गया, 4 दीवारी भी गिर गई। उधर पानी भी बहुत है, मौजे पक्के वाले का रहने वाला हूँ, खूरा गुआने का। उधर भी देखो इसी तरह सारा नुकसान पड़ा। काफी माल मवेशी निकाले हैं, कोई सामान अंदर गल गया, कुछ रह गया, कोई ले गया। बहुत ज्यादा बहुत परेशानी है लोगों को। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये लोग जो हैं वो खैमाजन हैं। कोई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पास है, कोई जो है वो सरकारी कैंप्स के अंदर है, कोई फलाही तंजीमों के पास है। हम ये देख रहे हैं कि इस इलाके के अंदर जो है इन सहूलियात का भी फुकदान नज़र आ रहा है। फलाही तंजीमें इन इलाकों के अंदर भी नहीं पहुँच सकी और सरकार भी जो है इन इलाकों के अंदर जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। जी बहुत शुक्रिया रमजान आपका। अहमदपुर सियाल में 4 संग वाला रोड के मुकाम पर भी सैलाबी पानी ने डेरे डाली। लोग अपनी मनदाब के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। 6 फीट पानी जमा, मकान तबाह, फसलें भी मुतासिर होगी। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि 3 दिन दीवार पर बैठकर गुजारे हैं। सैलाब ने हमें बेघर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल के जनूबी नुक्कड़ के इलाका चाह संग वाला रोड़ा के मकाम पर। यहाँ पर मेरे पीछे आपको देख रहे हैं पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक आदमी उसने चारपाई की मदद से एक कश्ती बनाई हुई है, उसके ऊपर तैरता हुआ वो अपने घर की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ तो मेरे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं, सर दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ कितना पानी आया है, कितना नुकसान हुआ है? हमारे घर की 4 दीवारें और छतें गिर चुकी हैं। हमारे माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है और हमारे जो सामान घरेलू सामान था काफी सारा खराब हुआ है, थोड़ा ही बचा है। आप बताएंगे कि आपका क्या नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल बताएंगे। हमारे घर के जो दरमियान में है दीवारें टूट गई हैं, माल मवेशी जान से खत्म हो गया है और कमरे भी गिर गए हैं। हत्ता कि इस तरह का वक्त इम्तिहान आया है कि लोग दीवारों के ऊपर चढ़ के 3 दिन बैठे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी तो उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत पंजाब से कि हमारे हाल पर भी रहम किया जाए, संग वाला रोड़ा के मकाम का भी चक्कर लगाया जाए और यहाँ के मकीनों की मुश्किलात जो हैं एक नज़र उन पर भी डाली जाए और उन्हें भी हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। खबर दें आपको, शोरकोट में भी दरिया रावी के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी। नवार इलाके दरबार महानी शाह में सैलाबी पानी दाखिल।
सैलाबी पानी दरबार मानी शाह में दाखिल कई कब्रों को मिस्मार होने से बचाया जाए, मकीनों का मुतालबा। आपको एक बार फिर से बताते चले कि शोरकोट में भी दरियाए रावी के सैलाबी रैली की तबाहकारियां जारी। नवाही इलाके दरबार मानी शाह में सैलाबी पानी दाखिल। सैलाबी पानी दरबार मानी शाह में दाखिल कई कब्रें मिस्मार हो गईं। कब्रों को मिस्मार होने से बचाया जाए, इलाका मकीनों का मुतालबा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शोरकोट में भी दरियाए रावी के सैलाबी रैली की तबाहकारियां जारी। नवाही इलाके दरबार मानी शाह में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी दरबार मानी शाह में दाखिल कई कब्रें मिस्मार, कब्रों को मिस्मार होने से बचाया जाए, इलाका मकीनों का मुतालबा। तानेवाला के सैलाबी मौजों समेत 17 देहात की बहाली का फैसला। तहसील तानेवाला के 17 देहात में तरक्याती स्कीमों पर 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट हुकाम की सोलिंग, सीवरेज, ड्रेनेज, पीसीसी का काम सर अंजाम दिया जाएगा। 30 करोड़ लागत स्कीमों के टेंडर, वर्क ऑर्डर, फंड्स जारी कर दिए गए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तानियावाला के सैलाबी मौजों समेत 17 देहात की बहाली का फैसला। तहसील तानियावाला के 17 देहात में तरक्याती स्कीमों पर 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट हुकाम की सीवरेज, ड्रेनेज, पीसीसी का काम सर अंजाम दिया जाएगा। 30 करोड़ लागत स्कीमों के टेंडर, वर्क ऑर्डर, फंड्स जारी कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तानियावाला के सैलाबी मौजों समेत 17 देहात की बहाली का ये फैसला है। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। दीगर 17 देहात की बहाली का फैसला किया गया है। तहसील तानियावाला के 17 देहात में तरक्याती स्कीमों पर 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद की तहसील तांदरेवाला के सैलाब से मुतासर मौजा जात के साथ साथ 17 देहात की बहाली का फैसला किया गया है, जिसमें पीसीसी की स्कीमें शामिल हैं, रोड ड्रेनेज की स्कीमें शामिल हैं, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें शामिल हैं, सोलंग की पुख्तगी का काम भी शामिल है, जिस पर महकमा लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद की जानब से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। और इन स्कीमों में जो है फैसलाबाद की तहसील के जो मौजे हैं उसमें 7 मौजा जात हैं। इसके साथ साथ चक नंबर 455, 56, 57, 610, 617, 618 भी शामिल है। और इन 17 देहात की बहाली का काम महकमा लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद की जानब से सर अंजाम दिया जाएगा और 1 साल के अंदर तमाम तर जो तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। पेपर कवानीन के तहत तमाम तर टेंडर प्रोसेस जो जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ टेंडर के साथ साथ इब्तदाई जो फंड्स हैं, वर्क ऑर्डर हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को अलाट कर दिए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट की जानब से पेपर कवानीन के तहत तमाम ठेकेदारों को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने का टास्क भी दिया गया है। और फैसलाबाद की इन तहसीलों में चूँकि सैलाब के पेश नज़र काम रोक दिया गया था, जिस पर लोकल गवर्नमेंट की जानब से इन जो सैलाब से मुतासर मौजा जात हैं उनका भी सर्वे किया गया और उनमें जो स्कीमें थी उनको दोबारा से रिज्यूम करते हुए टेंडर जारी किए गए हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद किया गया है कि सैलाब से मुतासर जो मौजा जात हैं इसके साथ साथ जो 17 देहात हैं उनकी बहाली पर 30 करोड़ के फंड जो है वो खर्च किए जाएँ। और दोनों जो फेज़ 2, फेज़ 1 में 15-15 करोड़ की जो एलोकेशन रखी गई है और लोकल गवर्नमेंट हकाम इस पर काम मुकम्मल करेगा। और इस पर जो है देहात की बहाली के हवाले से तमाम तो जो रिपोर्ट है कमिश्नर ऑफिस, डायरेक्टर डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को रिसाल की जाएगी। एक्शन लोकल गवर्नमेंट तमाम तर तरक्याती स्कीमों पर जो मटीरियल की शफाफियत के साथ साथ तमाम तर जितना भी जो फंड्स की एलोकेशन है, रिलीजिंग है और फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है वो भी हर माह जो है रिसाल किया जाएगा और 30 करोड़ की लागत से फैसलाबाद की तहसील तांदरेवाला में बहाली के काम किए जाएंगे। जी इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। फैसलाबाद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़ी बैठक। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 8 बाजारों की तज़ीन और आराइश का मेगा प्रोजेक्ट रवा माह शुरू करने का ऐलान। 24 घंटा घर में बिजली, गैस, वासा की तमाम सहूलियात अंडरग्राउंड की जाएंगी। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के घंटा घर और 8 बाजारों की तज़ीन और आराइश समेत फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात को मजीद खूबसूरत बनाने के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसकी सदारत
डिवीजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की जानिब से की गई है। इजलास में अगर खास तौर पर बात की जाए तो इस आला सतही इजलास में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, CEO फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, महकमा SNGPL समेत तमाम अदारों के अफसरान जो हैं वो शरीक हुए हैं। इस मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि रवां माह के इख्तिताम तक 8 बाजारों के अंदर जो है तज़ीन व आराइश का काम शुरू किया जाएगा। इस ऐलान के बाद ये भी कहा गया है कि 8 बाजारों के अंदर 1 बाय 1 मरहलावार एक बाजार करके ना सिर्फ बिजली की तारें बल्कि गैस सप्लाई समेत पानी की सप्लाई जो है तमाम यूटिलिटी आइटम्स जो हैं उन्हें ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड किया जाएगा और तज़ीन व आराइश जो है वो एक बाजार करके मुकम्मल की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ PHA को खुसूसी अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खूबसूरत और दीराज़ेब मोनूमेंट बनाने के हवाले से स्पेशल कंसल्टेंट हायर किए जाएँ ताकि शहर की खूबसूरती को वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक उजागर किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। ओवरटेक सिंह की सियासी शख्सियत जुनैद अनवर चौधरी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए अहम रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जुनैद अनवर की रिहाइश का आए। सरदार अयाज सादिक ने जुनैद अनवर चौधरी से वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीकी भी जुनैद अनवर के घर आमद। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर भी ताज़ियत करने पहुंचे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक भी जुनैद अनवर चौधरी की रिहाइश का पहुंचे। अहम सियासी और हुकूमती शख्सियात ने जुनैद अनवर से इजहार ताज़ियत किया और मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख़ानी की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि टोबा टेक सिंह की सियासी शख्सियत जुनैद अनवर चौधरी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए अहम रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। खबरदार आपको मुल्क में नया माशी बहरान सर उठाने को तैयार। सैलाबी सूरत हाल की वजह से कंटेनर्स की नकलो हरकत बंद होकर रह गई। जनूबी पंजाब से कराची तक अहम शाहराहें सैलाब का शिकार। सनअतकारों ने ऑर्डर्स की रवानगी में ताखीर और पेमेंट्स में इल्तवा सुना दिया। तफसीलात जाने के मोहम्मद अली से। जी बिल्कुल, हालिया सैलाबी सूरत हाल मुल्की मईशत पर गहरा असर छोड़ रही है और जो ऑर्डर्स हैं और पेमेंट्स हैं वो भी ताखीर का शिकार होना शुरू हो गई हैं, चूंकि जो कंटेनर्स हैं वो मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पा रहे। अहम शाहराहें बंद हैं और जो माल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स दोनों ही परेशान हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कैसर शम्स गुच्छा मौजूद है, बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे कारोबारी लोग जो हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इंपोर्टर्स, वो बहुत परेशान हैं और मुसलसल हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे जो बरामदी ऑर्डर हैं वो हमारे कंटेनर वो डिले हो रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो कंटेनर है उसमें फ्रूट्स है, सब्जियां हैं जो हमारे एक दूसरे शहर में एक दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो वो सारी सड़कें बंद होने की वजह से वो ख़राब हो रही हैं। और इसके अलावा हमारे जो एक्सपोर्टर्स, बाहर हमारा जो माल एक्सपोर्ट जा रहा है वो रास्ते में कंटेनर जो है वो तहीर का शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद से आगे जनूबी पंजाब तक तो सूरत हाल ठीक है, जनूबी पंजाब से आगे कराची तक जो सूरत हाल वो बड़ी मखदूश है। बिल्कुल, जो बंद रास्ते हैं जिनकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो फिलफौर इनकी जानिब से खोलने की दरख्वास्त की जा रही है, क्लियर करने की दरख्वास्त की जा रही है ताकि जो मईशी पहिया है मुल्क का वो चलता रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका। जंग में सप्लाई चेन मौसर न होने पर चीनी की ब्लैक मार्केटिंग। शहर में चीनी फी किलो 190 रुपये तक फरोख्त करने लगी। डीलर्स को रोजाना सिर्फ 2 बैग्स तक फराहम। तलब को पूरा करने के लिए कई डीलर्स बैरून इजला से चीनी मंगवा रहे हैं। दीगर इजला से लाई की चीनी शहरियों को महंगे दामों बेची जा रही है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी बिल्कुल, जंग में चीनी की तलब और रसद के अंदर जो है वाज़ेह तौर पर फ़र्क होने के बायस जो है मार्केट में चीनी की कीमतों के अंदर वाज़ेह इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी तौर पर 175 रुपये कीमत मुकर्रर की गई, तहाँ मार्केट में 190 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ कंज्यूमर कमेटी के सदर जो हैं रायद परवेज़ लाला मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी की जो रसद और तलब का मसला है ना जी, ये मसला बना हुआ है कि चीनी जो डीलर यहाँ देते हैं वो 1 या 2 चीटों पर गट्टू देते हैं और वो सरकारी सतह पर 175 रुपये बेचते हैं। जो तलब तो पूरी नहीं होती क्योंकि तलब ज़्यादा है, रसद कम है। गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो हर ज़िले को इतनी चीनी अपना दे कि बाहर के ज़िलों से हमें चीनी ना मंगवानी पड़े। अब होता ये है कि बाहर से चीनी जब मंगवाई जाती है तो उसका कैरेज वगैरह का ख़र्चा पाकर वो 190 रुपये में यहाँ फ़रोख्त होती है, जो सरासर कंज्यूमर के साथ ज़्यादती है। कहना कीमतों का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए तलब और रसद के जो कमी है, फ़र्क है, उस पर काबू पाना जो है वो ज़रूरी है और इस वजह से इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। जी
अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सी में चीनी 10 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त करने लगे। चीनी की सरकारी कीमत 175 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई, मगर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं शहर में चीनी 180 रुपए तक फरोख्त हो रही है। आपको फिर से बताते चलें कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं शहर में चीनी 180 रुपए तक फरोख्त हो रही है। टोबा टैक्सी में चीनी 10 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त करने लगे हैं। तफसीलात जानने के मुबशिर हसन से। जी मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टैक्सी में डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चीनी की कीमतों का 175 रुपए फी किलो चीनी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हो या पीरा की टीम, उनको हदायत जारी की गई कि वो इस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन टोबा टैक्सी की मुख्तलिफ मकामात पर शिकायत मसूल हो रही है कि चीनी रेट लिस्ट से हटकर जो है वो फरोख्त की जा रही है। तो हम शहर की बात की जाए तो यहाँ पर 180 रुपए फी किलो तक चीनी फरोख्त हो रही है, और अगर मज़ाफ़ाती इलाकों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर चीनी 185 रुपए तक फरोख्त होने की भी शिकायत मसूल हो रही है। शहरी ये कहते हैं कि पहले ही कीमत ज़्यादा है और जो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु सूरत हाल का नोटिस लें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को पाबंद बनाया जाए कि वो कायदे दुकानों पर जाएँ और इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्नौट की मार्केटों में चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब। सरकारी कोटे की चीनी 172 रुपए किलो फरोख्त। 50 किलो चीनी का बैग 8600 रुपए का फरोख्त होने लगा। जिला में कमर्शियल कोटे की चीनी 180 रुपए किलो दस्तयाब है। कमर्शियल कोटे की चीनी का 50 किलो का बैग 9000 में फरोख्त होने लगा। तहसील में 760 थैला, भवाना और लालिया में भी चीनी दस्तयाब। यकम अप्रैल से शुरू होने वाली दाखिला मुहिम एडमिशन टारगेट पूरा ना हो सका। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 7,55,000 तलबा दाखिल करने का टारगेट दिया गया था। तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी अदारे खुल गए। ऐसे में पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम अजला को दाखिलों का टारगेट दिया गया था, जो कि 1 अप्रैल से नया तालीमी सेशन शुरू हुआ था। लेकिन अभी के मौजूदा डेटे की बात करें तो फैसलाबाद के सरकारी स्कूल अभी तक टारगेट अपना मुकम्मल नहीं कर सके और अभी भी 15,000 मजीद बच्चे फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से जो टारगेट दिया गया उसके मुताबिक 7,55,000 बच्चे फैसलाबाद के तालीमी अदारों में मौजूद होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो अपडेट डाटा है और पंजाब हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 7,40,182 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जबकि मजीद 15,000 बच्चे जो हैं उनको दाखिल करने के लिए सीओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम का कहना है कि 1 माह अभी बाकी है एडमिशन कैंपेन में। तो इस हवाले से तमाम सरबराहान इदारों को सेंसिटाइज कर दिया गया है कि वो स्कूल कौंसिल को और पेरेंट्स को मुतहरिक करें और ऐसे बच्चे जो अभी तक स्कूलों में दाखिल नहीं हो सके उनको स्कूलों में लेकर आएँ ताकि वो अपनी तालीम का सफ़र जो है उसको आगाज़ कर सकें और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो फैसलाबाद के सरकारी स्कूल को दाखिला टारगेट दिया गया है वो अचीव हो सके। इस हवाले से सीओ एजुकेशन का कहना था कि अक्टूबर तक ये टारगेट अचीव कर लिया जाएगा और तमाम हेड्स को कहा गया है कि वो मजीद 15,000 बच्चे स्कूलों में लाने के लिए कोशिशें तेज करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रोटेक्टेड सार्फिन की करेक्शन बंद। सार्फिन ऑनलाइन बिलिंग को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। एतराज़ात की सूरत में अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से खुद रीडिंग कर सकते। 200 से 1 यूनिट भी जायद होने पर बिलों की करेक्शन नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से प्रोटेक्टेड सार्फिन के 200 से जायद यूनिट्स इस्तेमाल करने का मामला, इसी वाले से फेस्को ने तमाम तर सर्कल्स को ये वाज़ह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि 200 से जायद एक भी यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं वो उनको प्रोटेक्टेड की लिस्ट से जो है वो निकाला जाए और प्रोटेक्टेड के लिए करेक्शन की दरख्वास्तें देने वाले जो सार्फिन हैं उनके हवाले से भी हदायत जारी की गई हैं कि ऑनलाइन फेस्को की जो बिलिंग है उस पर एतमाद का इजहार किया जाए और फेस्को के ऑनलाइन सिस्टम की जानिब से सार्फिन के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक ही उनको बिल चार्ज की जाते हैं। लिहाजा ऑनलाइन बिलिंग पर एतराज़ात उठाने वाले जो सार्फिन प्रोटेक्टेड के हवाले से दरख्वास्तें दे रहे हैं उनकी जो है वो करेक्शन ना की जाए और सार्फिन को उनके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक ही बिजली के बिल जो हैं वो चार्ज किए जाएँ। मज़ीद फेस्को काम का यही कहना है कि प्रोटेक्टेड की शराइत पर पूरा उतरने वाले जो सार्फिन हैं वही प्रोटेक्टेड लिस्ट में सहूलत हासिल कर सकते हैं। खिलाफ कानून प्रोटेक्टेड की लिस्ट में शामिल होने वाले जो सार्फिन हैं उनके हवाले से फेस्को की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। जी
अब ऐसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, FBI के डेटा बैंक में मजीद इजाफा। मुख्तलिफ सूबाई महकमों ने रजिस्टर्ड अफराद का डेटा FBI को फराहम कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नादरा के ताबन से टैक्स नेट में इजाफे के लिए डेटा जमा कर रहा है। तफसीलात जानने की उम्मीद से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स नेट में इजाफे में बड़ी मदद मिल गई है और इस हवाले से FBI के डेटा बैंक में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। मुख्तलिफ सरकारी महकमे जो कि शहरियों को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं वो अब अपना डेटा जो है FBI के साथ शेयर करेंगे। इस हवाले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है और इसके साथ जो दीगर सूबाई सतह पर सर्विसेज फराहम करने वाले महकमे हैं वो भी अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनका डेटा जो है वो FBI को फराहम करेंगे। तालीमी इदारों से भी, जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनसे भी फ़ीसों की अदायगियों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो FBI को मिलेगी और FBI की जानिब से उस तमाम डेटा को जांचा जाएगा कि वो लोग जो सर्विसेज हासिल कर रहे हैं उसके मुकाबले में वो टैक्स अदायगी कितनी कर रहे हैं, टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं, और FBI को अब उन तमाम अफराद तक पहुँचने में मदद मिलेगी, जिसके बाद FBI उन अफराद को टैक्स नेट में जो गैर रजिस्टर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन के नोटिस भिजवाएगा। जी। नाक, कान, गले के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल की जानिब से बच्चों के ऑपरेशन शुरू। माहिर अमराज बचका, नाक, कान और गला तैनात होने से मरीजों को मुश्किलात थीं। तफसीलात जानने के अज़दार हुसैन से। बिल्कुल, मरीज बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नाक, कान, गले के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों के ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि ENT स्पेशलिस्ट ना होने के सबब नाक, कान, गला के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों को मुश्किलात का सामना था। न सिर्फ चेकअप हो पा रहा था बल्कि ऑपरेशन के हवाले से भी मरीज बच्चों को मुश्किलात का सामना था और इस सिलसिले में चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को खत लिखे गए थे कि ENT स्पेशलिस्ट तैनात किया जाए ताकि नाक, कान, गले के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि इस वक्त ENT स्पेशलिस्ट ना होने के सबब जितने भी मरीज नाक, कान, गले के अमराज में मुब्तला जो मरीज बच्चे थे उन्हें मुश्किलात का सामना था और वालिदैन दीगर शहरों में मरीज बच्चों को लेकर जाने पर मजबूर थे। ताहम अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से न सिर्फ ENT स्पेशलिस्ट तैनात कर दिया गया बल्कि MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर आमिर नवीद का कहना है कि तमाम मशीनरी ऑपरेशन से मुतल्लिक खरीद ली गई है और यहाँ पर मरीज बच्चों के जो ऑपरेशन वो शुरू कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मरियम गुल का मुख्तलिफ कैंप्स का विजिट। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात जानने के वसीम अजीज सर। बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए हेल्थ कैंप्स का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से विजिट किया जा रहा है। दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, बताइएगा कैसे इंतजाम देख रही हैं? जी बिल्कुल, हमारे दिन में वक्तन फ़वक्तन हम लोग इन्हीं कैंप्स में विज़िट करते हैं बार बार, ताकि हम देखें कि हमारा अमला मौजूद है नहीं है, हमारे पास कोई मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो, ताकि फ़ौरी तौर पे उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी अभी मैं इसीलिए आई थी, गड़े बंद का हमारा ये कैंप है, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, साथ ही हमारा वैक्सीनेटर है जो कि हिफाजती टीके लगा रहा है और यहीं पर जो है वो रेवेन्यू की टीम भी मौजूद होती है। यहाँ पर लोग सैलाबी हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इनको जितनी भी दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं उसी को हमने देखना होता है कि इनके पास सारी मेडिसिन मौजूद है या नहीं है, और डेली बेसिस पे हम इनको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जितनी मेडिसिन इनके पास शॉर्ट हो जाती है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और फिर हम उनको टाइमली प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इंतजामात का जायज़ा लिया है, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और जितना हो सका सैलाबज़दगान के लिए जो है वो उनकी सेहत के महफूज बनाने के हवाले से इक़दामात जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। तो बर्ड एक्सचेंज में वफाक के मुतसिब के एडवाइज़र शाहिद हुसैन जिलानी की फेस्को दफ्तर में खुली कचहरी में 50 से ज़्यादा सार्फिन की शिकायतें सुनी गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। मौसम के एडवाइज़र शाहिद हुसैन जिलानी टोबा टेक्सिंग पहुंचे हैं। फेस्को दफ्तर में उन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें फेस्को के सार्फिन मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ शिकायत जो है वो उनसे डिस्कस भी की, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं असल आज कितने लोगों ने आप लोगों तक रसाई की है और ज़्यादातर शिकायत किस हवाले से सामने आई हैं? आज हमारे पास यहाँ पे 50-55 कंप्लेनेंट तशरीफ़ लाए थे और उसमें ज़्यादा बिलिंग की शिकायत थी, कुछ शिकायत लोड शेडिंग की थी और कुछ नाजायज़ कनेक्शन की शिकायत थी, जिनको मौके पर ही हमने रफ़ा करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि कोई 80% किस्म के जो कंप्लेनर्स थे उनके मसले हल हो गए हैं और बाकी 20 के लिए जो फर्दर हमने डेट्स दी और इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इशू। और क्या समझते हैं ये तमाम तर सार्फिन वो हैं जिनकी लोकल लेवल पे या ऑफिस में शिकायत दूर नहीं होती हैं, वो अफसर रजू करते हैं?
यकीनन ऐसी जिनकी शिकायत दूर नहीं होती या जो बेचारे गुरबा ज़्यादातर जो हैं वो नहीं पहुंच पाते तो वो डायरेक्ट हमारे पास शिकायत करते हैं, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि जो है इंसाफ आपकी दहलीज पे पहुंचेगा। बिल्कुल, आज जो फेस्को ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया उसमें 50 से ज़ायद सार्फिन ने रजू किया और अपनी शिकायत के हवाले से शाहिद हुसैन जिलानी को आगाह किया, जिस पर मुतल्लिका महकमों के जो अफसरान थे उनको हदायत जारी की कि इनको रिलीफ फराहम किया जाए। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों के इजरा में अदम दिलचस्पी, जिला कौंसिल ने तरक्याती स्कीमों के फंड्स से हाथ खींच लिए। पिछले 1 साल से कोई भी तरक्याती मंसूबा शुरू ना किया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। तो बात करें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है कि यहाँ पर पूरे साल में कोई भी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट स्कीम पर काम नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हकाम के मुताबिक पिछले माली साल में भी कोई भी तरक्याती स्कीम नहीं शुरू हुई। इसी तरह से अभी जो है वो 2 महीने गुजर चुके हैं माली साल के, तो अभी तक कोई भी स्कीम पर काम शुरू नहीं हो सका। मजमूई तौर पर 14 महीने हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी भी किस्म की डेवलपमेंट स्कीमों पर काम नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रोक दिया गया था कि किसी भी किस्म की डेवलपमेंट स्कीमों पर काम नहीं करना, ना कोई टेंडरिंग करनी है। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हदूद में आने वाले कुछ 700 प्लस देहात जहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीमें चलती हैं, जहाँ पर सोलिंग नालियों का मसला होता है, जहाँ पर पक्की सड़कों का या लिंक रोड्स का मसला होता है, उन तमाम पर अभी तक किसी भी किस्म का कोई भी काम न शुरू हुआ है और ना शुरू होने का इम्कान है। जब तक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इजाज़त नहीं दे दी जाती तो बकौल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हकाम अभी तक वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, ताहम उनको ये फंड्स लगाने की इजाज़त नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। टोबा वन वे सड़क की तामीर के दौरान अतराफ के दरख्त काट दिए गए। हाईवे डिपार्टमेंट ने महकमे जंगलात को कटाई के एवज 6 करोड़ मुंतकिल किए। तफसीलात जाने के अहमद नदीम से। में मोटरवे M3 और M4 इंटरचेंज के दरमियान टोबा टेक्सिंग की जो सड़क है उसको तसीह देने के लिए जंगलात की कटाई जो है वो दरख्त के सड़क के तरफ में की गई। सड़क के जो है वो दौरान आने वाले जो वहाँ पर मौजूद जो दरख्त थे उनको काट दिया गया, जिसके बाद जो है वो हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से महकमा जंगलात को 6 करोड़ रुपए जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। महकमा जंगलात का ये कहना है कि इन 6 करोड़ रुपए के मुआवजे से जो है वो मुख्तलिफ जगह पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और नए पौधे लगाए जाएंगे ताकि माहौलियाती तवाज़न जो है वो बरकरार रह सके। बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई, दरख्तों की कटाई के बायस जो है वो माहिरीन ने जो है वो माहौलियाती आलूदगी बढ़ने का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। तो इस हवाले से शहरियों ने महकमा जंगलात को जल्द से जल्द शजरकारी मुहिम शुरू करने और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का मुतालबा किया है और उनकी जो है वो प्रॉपर देखभाल का भी पुरजोर मुतालबा किया गया है ताकि माहौलियाती आलूदगी के जो चैलेंज हैं उनसे निमटने में मदद मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका।